हम लोग आज बच्चे देख रहे हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। क्लियर? Yes, इसमें जो है ये टॉपिक बहुत ही थोड़ा सा टफ है, इसे समझना जो है उतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखें कितना समझ पाते हैं, आपके सरल भाषा में समझा रहा हूँ। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आता है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को जो है किस आधार पर दिया गया है। तो है हेंस महोदय, जिसे एच हैरी हेंस कहते हैं, एच हैरी हेंस महोदय ने चुंबकीय गुणों के आधार पर सागरीय अधस्थल विस्तार यानी सी फ्लोर स्पेरेटिंग परिकल्पना को सबसे पहले जो है 1961 में दिया था। ठीक है। हैरी हेंस महोदय ने चुंबकीय गुणों के आधार पर सागरीय अधस्थल परिकल्पना को 1961 ईस्वी में सबसे पहले देने का बात किया। पुनः प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बाद में आएगा कि प्लेट विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया। तो यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, सागरीय अधस्थल परिकल्पना सिद्धांत के स्तर पर ये विस्तार हो रहा है, बढ़ रहा है। हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को देखा था कि कैसे जो है पेंजिया और पेंथालासा एक दूसरे से जो है दूर हुए और फिर जो है महासागर अलग हो गया, महाद्वीप अलग हो गया, महाद्वीप कई भागों में बट गए। ये हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पुनः आएगा कि प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 1967 में सबसे पहले मैकेंजी महोदय, उसके बाद में पार्कर महोदय, फिर मॉर्गन महोदय के द्वारा जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दिया गया। अब आते हैं हम लोग कि प्लेट विवर्तनिकी को दूसरे रूप में क्या नाम से जाना जाता है। तो प्लेट विवर्तनिकी को लिथोस्फेरिक प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। लिथोस्फेरिक प्लेट किसे कहा जाता है? प्लेट विवर्तनिकी। अब आगे चलते हैं हम लोग कि प्लेट विवर्तनिकी, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बातें आ गई कि प्लेट विवर्तनिकी ठोस चट्टान का एक विशाल रूप है जिसका आकार प्रकार सही नहीं है। यही कह रहा है कि विवर्तनिक प्लेट ठोस चट्टान का एक विशाल और अनियमित आकार का एक खंड है, जो खंड क्या है, दो भागों में बटा हुआ है, एक महाद्वीपीय और दूसरा महासागरीय। और स्थल ये जो है महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडलों से मिल करके बना हुआ है, वही हमारा प्लेट विवर्तनिकी है, या जो है हमारा जो है प्लेट टेक्टोनिक है। इट मींस प्लेट टेक्टोनिक में हमारा महाद्वीप और महासागर दोनों के मिलन की बातें हो रही है, जिसमें जो है हम देखे कि जिसका ठोस चट्टान एक विशाल रूप में है और वो जो है हमारा अनियमित रूप में है जिसका आकार प्रकार सही नहीं है। अब आगे आते हैं कि स्थल मंडल में जो है क्या है कि स्थल मंडल में परपट्टी और ऊपरी मंडल को शामिल किया जाता है। आएगा कि स्थल मंडल के तहत किसे शामिल किया जाता है। ठीक है, श्याल सीमासी निफे हमने बतलाया था, तो उसमें स्थल मंडल और जल मंडल की बातें हो रही, इसके आधार पर चलता है। तो स्थल मंडल में परपट्टी और ऊपरी मंडल को शामिल किया गया है, जबकि इसकी मोटाई को हम ध्यान से देखें तो इसकी मोटाई जो है यहाँ पर देखें कि जिसकी मोटाई महासागरों में 1 से लेकर के 100 किलोमीटर तक है, और वही महाद्वीपीय भाग में देखें तो ये लगभग कितने मोटा है, 200 किलोमीटर का है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बना कि स्थल मंडल में परपट्टी और ऊपरी मंडल को शामिल किया जाता है और इसकी मोटाई 5 से 100 किलोमीटर कहाँ, महासागरों में है, जबकि महाद्वीपीय भागों में प्लेट टेक्टोनिक इसकी जो है मोटाई कितने है, 200 किलोमीटर के आसपास में है। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग। प्लेट टेक्टोनिक में देखें तो 7 मुख्य प्लेटें हैं और कई छोटे छोटे प्लेटें हैं। तो बोर्ड पर भी जगह कम आ गया हमारे पास। देख रहे हैं 7 मुख्य प्लेटों को। तो 7 मुख्य प्लेट हमारे मुख्य रूप से देखें तो अटलांटिक प्लेट पहला, दूसरा उत्तरी अमेरिकी प्लेट, तीसरा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, चौथा प्रशांत महासागरीय प्लेट, पांचवा इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, और छठा हमारा हो गया ये अफ्रीकी प्लेट, और अंतिम में हमारा यूरेशियाई प्लेट। इसी आधार पर आप देखें तो आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा कि
एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद अंटार्कटिका जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें आप देख पाएंगे, इसमें देख पाएंगे, दिख रहा है आपको? यस सर। दिख रहा है? यस सर। देखिए यही बात हो गई, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उसके बाद ये यूरेशिया सम्मिलित रूप से बोलते हैं, यस सर। है ना। और ये जो है हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन जो हमारा ये दिया है, ये हमारा ये हो गया एक प्लेट। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ अंटार्कटिका प्लेट हो गया, और ये जो है हमारा प्रशांत महासागर ये प्लेट हो गया। क्लियर हो गया? इस प्रकार से यही जो है मुख्य रूप से 7 प्लेटों को आपको इसमें दिखाया गया है। किताब में भी इसी प्रकार से देखेंगे। और ये जो है फिर आपको आगे छोटे प्लेटों के बारे में मैं बतलाता हूँ। छोटे प्लेट में कई प्लेटें हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मैं छोटे प्लेटों को, यहाँ कम जगह था, छोटे रूप में भी दिखाने का काम किया। प्लेट छोटे तो जगह छोटा मिला इसमें, हम क्या करें। अब देखते हैं हम लोग कि कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, अर्मेनियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, ये प्रमुख जो है छोटे छोटे प्लेट हैं, हम लोगों ने देखा। अब जो है हम लोग इसके बारे में आगे जो है डिटेल से देखेंगे।